ओवरऑल इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को भी समझेंगे थोड़ा आपसे, क्या कुछ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं और क्या कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी मार्केट में। If we talk about real estate, so real estate it's a combo pack basically. तो बबल बना ही इसी वजह से है, लोग एग्जिट नहीं हो पा रहे। ऐसा चर्निंग होगा ना, यू नेवर इवन बिलीव। गैम्बल हो रहा है बहुत तगड़ा। 1 करोड़ रुपए इंस्टेंट निकालना हो भी सकता है, बट एक बिजनेस क्लास वाला बंदा सोचे तो। एक कंसल्टेंट और एक रेगुलर ब्रोकर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट किया जाता है, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में, मेरे को इसके बारे में थोड़ा जानना है आपसे। नाम का तो क्या अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए एक कस्टमर को बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी। आप उसे थॉरो ब्रीफिंग दो, मार्केट में चल क्या रहा है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अब जब निकले हैं तो समझ आया कि वाकई में बहुत जगह डेवलपमेंट हो रही है और एप्रिसिएशन तो हर जगह है। ज़मीन तो हर जगह आप कुछ ना कुछ दे के जाएगी। ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में हमने सोचा ही नहीं। 5 साल पहले की बात करूँ तो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन महाराष्ट्र। सो हमारे पुणे में भी ऑफिस है। पुणे के बाद आप बैंगलोर देख सकते हैं, साउथ की सबसे नीटेस्ट, और इनफैक्ट अगर मैं इंडिया में बात करूँगा ग्रोथ स्ट्रक्चर की, वन ऑफ द टॉपेस्ट इन टर्म्स ऑफ IT क्राउड। अहमदाबाद एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे एक लोकेशन आइडेंटिफाई करी गई है। मैंने नहीं करी, गवर्नमेंट ने सबसे पहले करी, और उनका इच्छा है कि इसको मैं वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी घोषित करूँ, विच इज़ बाय द नेम ऑफ धुलेरा। आपने सुना होगा। बट उससे पहले एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, तो उसके बाद सेशन हम एंड करेंगे। ओके। Hello everyone, welcome to the CSLT podcast. I am your host Vansham Anand. Today we have a very special guest with us, the founder and managing director of CSLT Developers, Mr. Sachiv Vaid. Thank you so much, Vansham. In our today's conversation, we will talk about गुड़गांव real estate market sir. Overall Indian real estate market को भी समझेंगे थोड़ा आपसे, क्या कुछ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं और क्या कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी मार्केट में, तो उसके बारे में बात करेंगे। सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you, Vansham. Thank you so much. सर सबसे पहले हम आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे कि आप इस इंडस्ट्री में किस तरह से आपने अपने कदम रखे थे और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है ओवर द इयर्स, तो Okay. थोड़ा इस बारे में आप हमें बताएं। So in 2013, I've started thinking that I should start my own. तो बात ये आई कि कैसे करें. I have lot of, the name in my mind that what I should put. So एक ही दिमाग में आया नाम कि I will start my journey with my, बच्चों के नाम से. One of my friend, daughter, her name is Chavi, and my daughter name is Sejal. So we have started CS and land traders हमने आगे लगा दिया. तो it is all about CSLT. So if we talk about real estate, it's a it's a combo pack basically. We need to understand the market. We need to understand the customer emotions, taste, obviously the pocket as well. So ये सारे चीज़ों का कॉम्बो निकल के ना एक रियल एस्टेट सेल्स निकलता है. शुरू में थोड़ा सा लगा कि कुछ गलत गाइडेंस भी मिली. देयर आर सम बैकग्राउंड पिक्चर्स. डेवलपर का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा. उसके अंदर हमने स्टार्ट किया एंड कुछ चीज़ें खराब भी हुई कस्टमर की, ऑल्दो हमने उनको एग्जिट करवाया उस चीज़ों से. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर and the market both. It is not about that where you will get the return. It is about where the customer get the satisfaction. And for me as well, the satisfaction is more important rather than money. बार बार कस्टमर या बार बार गड्ढा खोदना फिर कस्टमर ढूंढना, it is not the way of working in real estate. I believe we need to satisfy the customer. We need to give entry. We need to give exit. है ना? सो वो आपका एक मार्केट ना एक चर्निंग होता है. वो आपका एक रेफरल मार्केट इतना स्ट्रांग हो जाता है 1 डिकेड 2 डिकेड्स के बाद, तो आपको सोचना नहीं पड़ता किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए. सो आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी इन 2013 एंड 2 साल 3 साल समझने और सीखने में लगा. देन अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, प्राइस, एंड नाउ वी आर हियर एंड वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 13 ईयर्स. वेल दैट्स नाइस। अभी गुड़गांव मार्केट में ना एक ट्रेंड कह लो या फिर एक तरह से एक
उड़ती हुई अफवाह कह लो बहुत ज़्यादा चल रही है कि मार्केट में इन्वेस्टर प्रेजेंट नहीं है, एंड यूज़र प्रेजेंट नहीं है, मार्केट की सैचुरेशन आ गई है, मार्केट एक बबल की तरह बन गई है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सच है कि मिथ है? सच ही है। सच भी नहीं कहूँगा, क्योंकि बेसिकली मिथ भी नहीं कहूँगा मैं, बबल तो है। बबल बनाने वाले भी हम हैं, एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस में लेके आना, प्राइजिंग से रिलेटेड, रॉन्ग कमिटमेंट से रिलेटेड। तो बबल बना ही इसी वजह से है, लोग एग्जिट नहीं हो पा रहे। एग्जिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेदर देन एंट्री। एंट्री करना बहुत ईजी है, एग्जिट मिलना बहुत टफ है। आप ये कह सकते हैं कि हर 4 से 5 साल 6 साल बाद एक करेक्शन मांगता है मार्केट। सो इस टाइम पे ना वो एक फीलिंग आ रही है कि एक करेक्शन बनता है, क्योंकि इतना प्राइस हाइक हो चुका है, ना कोई कस्टमर एंट्री ले पा रहा है, ना कोई एग्जिट ले पा रहा है। तो प्राइस इज प्लेइंग अ वेरी मच गुड रोल, important role, where the people can exit and entry. अगर प्री लॉन्च है तो प्राइस ऐसा होना चाहिए कि लुक्रेटिव होना चाहिए। एग्जिट है तो जो दूसरा कस्टमर एंटर कर रहा है उसको भी एक प्राइस, करेक्टेड प्राइस मिलना चाहिए, ताकि वो भी एक हेल्दी जर्नी आने वाले 4 साल 5 साल या वॉट एवर, इफ इट इज इन्वेस्टर, तो उसको 3 साल का या 5 साल का जो भी उसका टाइम लिंक है कि मेरे को 5 साल में एग्जिट होना है, तो वो ईजिली हो सके। और एंट्री इसलिए क्योंकि जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट करेगा। सो एंट्री एंड एग्जिट इज बोथ द वे इज इंपॉर्टेंट, एंड द क्वेश्चन इज लाइक बबल। सो yes, it is a bubble, and market needs to be, a correction. So आएगा, आप 2026 एंड ये 2027 तक आप देखेंगे, things gonna be change and it is required. मार्केट में यही चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि बबल है, और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी प्राइजेज़ इतने ऊपर जा चुके हैं कि एक आम आदमी, अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी है जिसका 2.5-3 करोड़ का बजट है, उस बजट कैप में चीज़ें मिलना थोड़ी टफ हो गई हैं, राइट सर? तो वैसे ही कमर्शियल प्रॉपर्टी का डाउनफॉल कह रहे हैं लोग कि कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना भी सही नहीं है, रेजिडेंशियल इतना ऊपर जा चुका है। तो इस पे कुछ व्यू पॉइंट्स देना चाहेंगे आप? ऐसा कोई टाइम नहीं है लेने का, ऐसा कोई टाइम नहीं है एग्जिट का, या मैं कहूँ कि कमर्शियल अच्छा है या रेजिडेंशियल अच्छा है। इट इज़ अ मैटर ऑफ, basically, obviously, it's a timing game, when to enter and when to exit. So obviously अभी की मैं बात करूं, कमर्शियल इज लिटिल स्लो, एंड उसको बहुत बड़ा रीज़न है कि इतनी सप्लाई हो चुकी है ना मार्केट में, और इतने इन्वेस्टर इसके अंदर एंट्री मार के बैठे हैं, उनको एग्जिट नहीं मिला। अब उसका रीज़न बताता हूँ। जब आप एंट्री मारते हैं तो आपका कहीं ना कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है या प्री लॉन्च में होती है, अभी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुई होती। तो जो ड्यूरेशन होती है ना एंट्री और एग्जिट की, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो उसे कहीं ना कहीं 1 साल 1.25 साल के अंदर उसे एग्जिट मारना चाहिए। कहीं ना कहीं वो कंस्ट्रक्शन उस लेवल पे हो जहाँ पे दूसरा कस्टमर एंटर मारे तो भी उसको टाइम मिले। अब उसके अंदर क्या है कि डेवलपर्स ने इतने सारे उनको बेनिफिट्स दिए होते हैं, तो एक क्या होता है ना, ग्रीडीनेस, कि अभी मैं निकल गया तो मुझे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको प्लस करने में लगा रहता है। और टाइम इतना निकल जाता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी बिकती ही तब है अगर वो रेडी टू मूव इन है, अनलेस एंड अनटिल वो प्री लीज ना हो चुके। अब प्री लीज्ड होएगी तो आरओआई बेटर आएगी, आरओआई बेटर आएगी तो कहने मतलब जो भी खरीदेगा उसकी पैसिव इनकम्स चालू हो जानी चाहिए, रेदर देन लेके उस पे एक तरीके से इट्स अ वाइट एलिफेंट, मेंटेनेंस कौन देना चाहेगा, है ना? तो कमर्शियल सोच समझ के लो, इट इज़ नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम ले कब रहे हैं, और अगर ले रहे हैं इज इट गिविंग यू अ पैसिव इनकम, है ना? रेंटल आपको अच्छा मिल रहा है, और ऑब्वियसली अगर वो प्री रेंटेड है तो आपकी ये मार्केट में भी एक आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल नेक्स्ट लेवल पे जा रखा है, और उसके पीछे भी रीज़न यही है कि स्कीम का मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसी फिगर है जो मिलनी ही नहीं है कभी, ठीक है? वो उसको आप मिथ कह सकते हो। आई मीन हर किसी को स्कीम दी जा रही है, पोस्ट पोजेशन रेंटल, प्री पोजेशन रेंटल, पेमेंट प्लान,
20% दो, 30% दो, बाकी आप सुपर स्ट्रक्चर में देना, ठीक है। प्राइस को कोई फोकस नहीं कर रहा। जैसे कस्टमर पूछता है प्राइस, बोला सर कोई टेंशन नहीं, अभी तो 3 साल एग्जिट मिल जाएगा। बट इज इट अ राइट प्राइस गोइंग ऑन, है ना? सोचना इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंशियल के अंदर भी ना आज, जैसे हमने पहले भी पूछा कि बबल है, ये सब प्राइस का फैक्टर्स हैं। राइट लोकेशन, राइट प्राइस इज रिक्वायर्ड, नॉट दैट राइट लोकेशन एंड अपर प्राइस। लोकेशन समझ आई, प्राइस महंगा है, पोजीशन टाइम है, पेमेंट प्लान मेरे को सपोर्ट कर रहा है, मैं घुस जाता हूँ, नहीं निकलेगा आदमी, बहुत टफ है। और निकलेगा भी ना तो दूसरा जो घुसेगा वो तो कभी नहीं निकल पाएगा। कभी भी बोले तो उसको लगेगा 5 साल 10 साल, फंसने वाला काम है। तो रेजिडेंशियल के अंदर मैं बोलूँगा कि एक लोकेशन के साथ आप प्राइस भी देखिए, आप पेमेंट शेड्यूल भी देखिए, और अपनी पॉकेट भी देखिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 साल बाद सीधा आपके पास 2 करोड़ रुपए आए और आपने भर दिए। ऐसा भी हो सकता है ना, जो 2 करोड़ सोचे हैं, कोई इमरजेंसी आ गई और एग्जिट नहीं मिला आपको, तो वो जो पैसे डाले हैं वो भी नहीं निकलेंगे, तो आप फंस जाओगे। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए, और एक बेटर, मेरे हिसाब से जो मैं कहना चाहूँगा, एक अच्छे कंसल्टेंट से आप डिस्कस करिए। कंसल्टेंट इज जस्ट लाइक अ डॉक्टर, in fact, just like a doctor नहीं, doctor itself is a consultant. Every professional is like a doctor. आप जब तक डिस्कस नहीं करेंगे अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर, एंट्री एग्जिट की बात नहीं करेंगे खुल के, है ना, तो कोई फायदा नहीं है। आप कोई बातें ना बता के और कोई बातें बता के, हर जगह टिक लगना इंपॉर्टेंट है। फिनेंस क्या है आपका, बैंक लोन क्या है, सेल्फ फंडिंग क्या है, बैंक लोन नहीं मिला तो सेल्फ फंडिंग क्या है, एग्जिट नहीं मिला तो कंटिन्यू करने की फिनेंशियल आपकी है आपके पास या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर डिस्कस करिए, और एक अच्छे कंसल्टेंट से। और मुझे लगता नहीं है कि आपको कभी प्रॉब्लम आएगी। इट्स अ बिग गेम, ऐसा चर्निंग होगा ना, यू नेवर इवन बिलीव। बट ऑफ कोर्स आपका एक कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए। आपने बोला कि कस्टमर को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की, तो वो क्या-क्या चीज़ें आप उनको प्लीज़ एक बार लिस्ट करवाएँगी कि कस्टमर को किन-किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कि मार्केट में जो प्राइस भी अगर जाता है किसी जगह का, किसी लोकेशन का, तो उसके पीछे भी हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं, कस्टमर रिस्पॉन्सिबल है कि वो चीज़ें देख नहीं रहा, और कंसल्टेंट भी ऑन द अदर हैंड। तो क्या अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए एक कस्टमर को बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी? अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ बिफोर इन्वेस्टमेंट, यू मीन टू से? हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट से पहले एंट्री किस टाइम पे करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखना है या क्विक रिटर्न्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो वो। ओके, सो बेसिकली मेरा मानना यह है कि कस्टमर चाहे कोई भी चीज़ ले, उसको लॉन्गर टर्म विजन के हिसाब से एक परचेज करना चाहिए, नो मैटर वो जल्दी एग्जिट हो जाए। तो इट इज़ बेसिकली अ टाइम वेयर यू विल गेट अ चांस टू एग्जिट, बट इफ़ यू विल नॉट गेट अ चांस टू एग्जिट, यू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर आपकी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चीज़ अगर आपकी 2 करोड़ की है और आप इन्वेस्ट कर रहे हो 3 करोड़, तो अगेन यू आर गैम्बल हो रहा है बहुत तगड़ा। 1 करोड़ रुपए इंस्टेंट निकालना हो भी सकता है, बट एक बिजनेस क्लास वाला बंदा सोचे तो। बट अगर एक अच्छा कॉर्पोरेट का बंदा ये गेम खेलता है विदाउट डिस्कसिंग टू एनी, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, और वो खेल जाता है, तो चांसेस टू विन इज लिटिल टफ। एग्जिट होने के चांसेस लगभग आप मान के चलो कि 40% चांस है कि आप एग्जिट हो जाओ, बट 60% है कि आप, हो सकता है गड़बड़, आप नहीं हुए तो आपको एक बैकअप प्लान होना चाहिए, है ना। बैकअप प्लान है तो खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड, डू नॉट फंबल, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज नहीं कल जरूर हो जाएगा, अच्छा प्रोडक्ट अगर आपने लिया हुआ है। सर, डू यू रियली थिंक कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्टेंट की भी है कि अपने कस्टमर को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाना, उसको अच्छे से चीज़ें समझाना? क्योंकि सी देयर आर एन नंबर्स ऑफ चैनल पार्टनर्स वर्किंग इन गुड़गांव की भी क्या बात करूं, मतलब ओवरऑल इंडियन रियल एस्टेट में।
तो किस तरह से एक कंसल्टेंट जेन्युइन है वो चीज़ पता चलती है, किस तरह से जज करना चाहिए कस्टमर को भी, और किस तरह से कंसल्टेंट को भी एक कस्टमर को बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, तो उस पे आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखो, अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो पहली मीटिंग में और आज का जो वक्त चल रहा है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप एक दूसरे को समझ लें। हाँ, अगर आपने बेसिकली अच्छा कंसल्टेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। वी ऑल आर गुड। एक्सीलेंट नहीं बोलूँगा, वी ऑल आर गुड। एक्सीलेंट वही है जो मार्केट में काफ़ी टाइम से बैठा है, कस्टमर को रिटेन करके बैठा है ना? और रिटेन होने का भी 2 रीज़न होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। कस्टमर को कंसल्टेंट के ऊपर एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और चैनल पार्टनर को, कंसल्टेंट को सेम वाइस वर्सा, मतलब अगर कंसल्टेंट अगर उस पे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, सेम कस्टमर को भी उस पे कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, ठीक है? जो वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अब होता है क्या है ना कि कई बारी इट्स अ बिग मार्केट बेसिकली, आप कुछ समझाना भी चाहो तो भी वो चीज़ कहीं न कहीं ठीक से नहीं फिट बैठती। ठीक से फिट बैठने का मतलब, मार्केट के अंदर एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, मार्केट के अंदर एन नंबर ऑफ कंसल्टेंट्स हैं, डेवलपर हैं, और होता क्या है, कंसल्टेंट ना आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा होता है, बट ओपिनियंस बहुत सारे होते हैं कस्टमर के पास। बट अगर ओपिनियन के अंदर अगर अच्छी नॉलेज है कंसल्टेंट के पास, तो वो हर एक सवाल जो उसके पास आता है कस्टमर के पास, उसके पास हर एक सवाल का एक आंसर पहले से मिला होता है। सो पॉइंट नंबर 1 कि आप जब भी कस्टमर से मिलते हैं या कस्टमर आपके साथ एंगेज होता है, आप उसे थॉरो ब्रीफिंग दो, मार्केट में चल क्या रहा है, कौन सी माइक्रो मार्केट में अप चल रहा है, कौन सी मार्केट थोड़ी सी सस्टेनेबल में है, कौन सा न्यू लॉन्च चल रहा है और कौन सी अपकमिंग मार्केट है। उसको क्या लेना उस पे तो हम बाद में बात करेंगे, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब भी आप किसी कस्टमर को आप बताते हो तो प्रोजेक्ट से मत समझाइए, नक्शे से समझाइए। वो मैप जिस दिन समझ गया ना कस्टमर, तो वो एक ऐसी चीज़ और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पे आने वाले फ्यूचर डेवलपमेंट में उसको एक ग्रोथ दिखेगी। जब ग्रोथ दिखती है तो ग्रोथ में टाइम लगता है, इंफ्रा डेवलपमेंट में टाइम लगता है, प्रोजेक्ट की एक खूबसूरती कह सकता हूँ, खूबसूरती आने में टाइम लगता है। अगर बोला है कि 1 लाख 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब बनेगा तो टाइम लगेगा। अगर बोला है कि 2000 यूनिट्स आएंगी तो टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि हर एक सुंदर चीज़ को बनने में टाइम लगता है। सो सर, अभी जिस तरह से हम गुड़गांव की मार्केट को देखते हैं, मतलब काफ़ी सारे डेवलपर्स का भी इसमें बहुत हाथ है इसकी ग्रोथ में, हम्म, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम लाया है, और मतलब इट्स ऑल टुगेदर मल्टीपल थिंग्स हैं। तो मैं इसमें आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव है? सारा ही गवर्नमेंट का गेम है। इसमें डेवलपर भी कुछ नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट ने इनिशिएट नहीं लिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। सी, हर एक सिटी की बात कर लो या स्टेट की बात कर लो, डेवलपमेंट होएगी ना तो ओवरऑल होएगी। शुरुआत करते हैं अगर डेवलपमेंट की, दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड अगर मैं गुड़गांव की बात करता हूँ, तो जिस दिन गुड़गांव में मेट्रो आई थी उसी दिन प्राइस में तेजी आ गई। तेजी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज बात करूंगा तो जो चीज़ 5% या 8% दे रही थी वो तुरंत आपको 30-40% देने लगी, कनेक्टिविटी। अब यही चीज़ अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे की, जब तक चालू नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से आज से 3 साल, आज हम 2026 शुरू में बैठे हैं जनवरी में, मैं बात करूं 2022 23, नॉट 23, 22 में भी बात करूंगा या 23 भी ले लो, तो 9-10 हज़ार में चीज़ें 9 to 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट में आपको चीज़ें मिलती थी, अच्छी चीज़ें मिलती थी। बट लोगों को लगता था इधर तो अभी कनेक्टिविटी नहीं है। तो बाबा, अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो भी प्राइस ही है। आज कनेक्टिविटी हो गई, आज हम 2026 में बैठे हैं।
आज एवरेज आउट बता रहा हूँ, 3 फोल्ड लग चुके हैं। 8 into 3 कितना होता है? 24,000 रुपए से नीचे की चीजें हैं नहीं। और शायद कम ही बोल रहा हूँ मैं, अच्छी चीज होएगी तो शायद 30-32,000 रुपए भी मांग रहे होंगे। तो राइट टाइम पे एंट्री मारना, वो जो क्वेश्चन था ना एंट्री और एग्जिट का, वो इससे रिलेट करता है। आपने कब एंट्री करना है। अब एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, एक छोटा सा और एग्जाम्पल है। ये सोना रोड हमारा राजीव चौक से जो कनेक्टेड होके सीधा सोना मुंबई कॉरिडोर रोड जा रहा है ना, ये भी सोचा नहीं था किसी ने। कहने का मतलब सोना जाने के लिए भी लोग ना कहते थे ये सोना है, तहसील दूसरा लगता है इसका, है ना। आज देख लो, आज सबसे ज्यादा जो सेल हो रही है ना वो उसी टेरिटरी, उसी माइक्रो मार्केट में हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी थोड़ा बहुत रीच में आ रहा है। वेरएज अगर मैं बात करूंगा कि गोल्फ कोर्स रोड छोड़ दो, भूल जाओ उसको, तो अभी ठीक है, होना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं लगेगा उसमें से। क्या है कि पिक एंड चूज वाले ज़्यादा रह गए हैं, रेदर देन सप्लाई या डिमांड की बात करूंगा, वो अभी स्टेबल है। जिसको गोल्फ कोर्स रोड पे रहना है, कहने का मतलब मुझे टैग लगाना है, एड्रेस देना है, तो वो उसकी पॉकेट भी अलाउ करेगी और वो रहेगा भी। अब आप एक्सटेंशन रोड की बात कर लो, या एसपीआर रोड की बात कर लो, या न्यू गुड़गांव की भी बात कर लो, या इनफैक्ट आप एक्सप्रेसवे भी, मैं सारी बात करूंगा। तो क्या है कि एसपीआर, न्यू गुड़गांव एंड द्वारका एक्सप्रेसवे, ये एक स्टैंडर्ड प्राइस लिस्ट में आ चुके हैं। कहने मतलब यहाँ कोई भी चीज 16-17 हजार रुपए से नीचे आपको पहली बात तो मिलेगी नहीं, और अगर मिली भी तो चॉइस की नहीं मिलेगी। सेम अगर आप देखेंगे ना मार्केट में रेंटल का जो पार्ट चल रहा है, वो भी एकदम ना बराबर हो गया। कहने का मतलब आज आप एसपीआर रोड पे रेंटेड प्रॉपर्टी देखो, या द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखो, रेजिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, कमर्शियल की नहीं, सबके आसपास के प्राइस हो चुके हैं। अब क्या है ना, लोग अपनी विजिबिलिटी देख रहे हैं कि मेरे को कनेक्टिविटी, फॉर एग्जांपल मुझे दिल्ली के पास जाना है या मुझे नोएडा जाना है, तो वो कहेगा मैं एक्सप्रेसवे पे लेता हूँ, है ना। घर भी अच्छे मिल रहे हैं और रेंटल भी सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। तो हर एक चीज़ ना, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आने वाले टाइम में आज हम बात करते हैं तो मानेसर, है ना। पहले क्या, आज भी हम बात करते हैं तो एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, हुड्डा और HSIDC। तो हम HSIDC के अंदर नहीं जाते थे क्योंकि हम कहते थे ये 99 ईयर लीज या वॉट एवर, हम हुड्डा में ही रहेंगे, है ना, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में रहेंगे, HSIDC में नहीं जाएंगे। बट आज गवर्नमेंट का वहाँ पे ज़्यादा ध्यान है। रीज़न है कि कुछ नई डेवलपमेंट आ रही है। कनेक्टिविटी देखा जाए तो मानेसर से ज़्यादा कनेक्टिविटी किसी की नहीं है। KMP ले लो, एक्सप्रेसवे ले लो, सेक्टर रोड की कनेक्टिविटी ले लो, तो वो अब क्या है ना कि और सुंदर हो गया इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आज जहाँ गवर्नमेंट जा रही है, इट इज़ नॉट अबाउट गुड़गांव, इट इज़ ऑल अबाउट एनी स्टेट, एनी सिटी, आपको वहाँ पैसा लगाना चाहिए। सर, इफ समवन आस्क्स यू कि वेयर शुड आई इन्वेस्ट राइट नाउ, मतलब सिर्फ गुड़गांव है कि गुड़गांव के अलावा भी अदर सिटीज़ आप रिकमेंड करेंगे किसी को जहाँ पे ग्रोथ अच्छी है, जहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी है, कि एक स्टेबल वे में ग्रोथ मिलेगी? ओके वंशम, मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ। पूछूं? या हम रहते कहाँ पे हैं? इंडिया। इंडिया तेरी नज़र में कैसा है? सर ऑब्वियसली इट्स आवर नेशन, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। ओके, सो मैं उस सवाल को और डिफाइन करता हूँ। मेरे हिसाब से जो मैं तेरे से पूछूंगा, मैं आंसर भी देता हूँ और तू यस और नो में मेरे को जवाब दियो। तेरे लिए वही चीज़ अच्छी है जो तूने देखी है। जो चीज़ तूने नहीं देखी ना, या सोची भी नहीं, वो शायद तेरे लिए इग्नोरेंस होगी। बराबर। आज अगर मैं तेरे को बोलूँ कि कोई भी, जैसे मैं राजस्थान की बात करता हूँ कि चल यार कोटा में इन्वेस्ट करते हैं, तो तेरे दिमाग में पता क्या आएगा? कोटा क्या है पहले तो, फिर नक्शे में देखेगा कोटा कहाँ पे, अच्छा राजस्थान, अरे नहीं मैं तो गया ही नहीं वहाँ तक। मेरे हिसाब से आज जैसे देश चेंज हो रहा है हमारा, तो हमें अपनी थॉट प्रोसेस भी चेंज करनी पड़ेगी। वी स्टार्ट एक्टिवली वर्किंग इन टर्म्स ऑफ न्यूज़, अपडेट्स, व्हाट मार्केट गोइंग ऑन,
वो हाउ मार्केट गोइंग ऑन, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं है। सो ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा फोकस सरकार का गुड़गांव में कर रखा है, हमने देखा ही नहीं। आज मैं बात करूं, ये मेरे साथ भी था, ऐसा नहीं है कि आज से 5 साल पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे भी थॉट प्रोसेस यही थी, गुड़गांव यहीं इन्वेस्ट कराऊंगा। मेरे पास कोई क्लाइंट बॉम्बे से भी फ़ोन करता था, मैं बोलता हूँ गुड़गांव ले लो। मेरे पास यूएस से फ़ोन आता था, दुबई से आता था, या वॉट एवर, कहीं कंट्री से, गुड़गांव ले लो। उसका एक ही रीज़न था, आई एम नॉट अप टू डेट। उसमें मेरी गलती है, कस्टमर की गलती नहीं है। अब जब निकले हैं तो समझ आया कि वाकई में बहुत जगह डेवलपमेंट हो रही है, और अप्रिसिएशन तो हर जगह है, ज़मीन तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी। ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में, हमने सोचा ही नहीं। तो मैं अदर स्टेट या सिटी की बात करूं तो वी हैव टू फोकस मोर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। आज अगर मैं बात करता हूं, मतलब 5 साल पहले की बात करूं, तो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन महाराष्ट्र। सो हमारे पुणे में भी ऑफिस है, वहाँ गया तो थोड़ा सा बैरियर्स लगे, बट मैंने जब फोकसली देखा तो थिंग्स आर चेंज। मतलब मेरा दिमाग में चीज़ें बेटर हुई। आज पुणे इज़ अ गुड मार्केट, एंड पुणे से पहले मुंबई आता है। मुंबई भी कहीं ना कहीं सैचुरेटेड है, रीज़न है बॉम्बे पहले, है ना। गुड़गांव आज 20 साल पीछे नहीं कहूँगा तो 10 साल पीछे ही है, कोई स्पेसिफिक मुंबई की लोकेशंस के अंदर, है ना। आज अगर हम एवरेज आउट लेते हैं कि गुड़गांव के अंदर अच्छी लोकेशन पे बढ़िया घर कितने तक है, तो हमारी रीच 10 करोड़ तक पहुंच जाती है। इक्का दुक्का प्रोजेक्ट हैं जो 100-200 DLF के हैं, वो जो चल रहा है। बट अगर मैं स्टैंडर्ड लेता हूं तो अच्छी चीज़ आपको 8-10-12 करोड़ तक मिल जाएगी। बॉम्बे में ना कई जगह ऐसी हैं, वहाँ पे 40 करोड़ रुपए आज से नहीं, पिछले 2-3 साल से सस्टेन है। तो बॉम्बे भी कहीं ना, उधर 1 करोड़ की भी चीज़ मिलेगी, बट जहां हम गुड़गांव की 10 करोड़ की चीज़ बोल रहे हैं, वहां बॉम्बे में सिमिलर लोकेशन या उससे थोड़ी हल्की लोकेशन में भी 30 करोड़ रुपए का रेट है। सो अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि किस सिटी के अंदर ग्रोथ चल रही है। पुणे इज़ अ गुड सिटी, पुणे में आप पैसा लगाएं, बट हाँ एक चीज़ है, वहाँ की टर्मिनोलॉजीज अलग है। गुड़गांव में अगर मैं बात करता हूँ या दिल्ली NCR की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ना अगर 100% में से 100% में से इन्वेस्टर, ट्रेडर या कस्टमर की मैं बात करूं, तो आपको ट्रेडर मिलेंगे 70%, इन्वेस्टर मिलेगा 20%। कितना हो गया? 90। 10% ही कस्टमर है, इसीलिए एग्जिट नहीं मिल पा रहा। ठीक है, वो भी रीजन है कि यहाँ पे क्या पेमेंट प्लान्स के हिसाब से एग्जिट, एंट्री एग्जिट होता है। बॉम्बे, पुणे या महाराष्ट्र किसी भी लोकेशन पे अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टर क्लॉज नहीं है। वहाँ पे आप एग्जिट तभी कर पाएंगे जब आपको पोजीशन मिलेगी। पोजीशन मिलेगी, आप तब सेकेंडरी मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। और ये चीज़ डेवलपर को नहीं, हर एक कस्टमर को पता है डे 1 से। तो कस्टमर भी एंट्री तभी मार रहा है क्योंकि उसको पता है मेरे को 3 साल रुकना है। वहाँ की मार्केट ना, मतलब ऐसे ऐसे नहीं जा रही, वो धीरे 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 धीरे, और वो बढ़ती ही जा रही है। रीज़न है, सप्लाई भी उसी तरीके से है, डिमांड भी उसी तरीके से है, लोग एड ऑन भी हो रहे हैं, लोग एग्जिट भी वैसे ही ले रहे हैं। तो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि भैया मेरा आज पैसा लगाया, 3 साल तक शांति से बैठ, लोन की किस्तें भर, 3 साल बाद मुझे मालूम है मैं 8% की एक्सकलेशन लगाता हूँ या 7% लगाता हूँ, मेरे को 30%, 25% रिटर्न मिलेगा। तो पुणे के साथ साथ मैं कहूँगा कि अगर और कौन सी मार्केट एक्सप्लोर करो, तो जहाँ तक मैं सीमित हूँ, अभी मैं जितना मैंने देखा है, तो पुणे के बाद आप बैंगलोर देख सकते हो, साउथ की सबसे नीटेस्ट, और इनफैक्ट अगर मैं इंडिया में बात करूंगा ग्रोथ स्ट्रक्चर की, वन ऑफ द टॉपेस्ट इन टर्म्स ऑफ IT क्राउड, वन ऑफ द टॉपेस्ट इन टर्म्स ऑफ इनकम लेवल, इनकम ग्रोथ, बहुत रिफाइन है। अहमदाबाद एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे एक लोकेशन आइडेंटिफाई करी गई है, मैंने नहीं करी, गवर्नमेंट ने सबसे पहले करी थी, और उनका इच्छा है कि इसको मैं वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी घोषित करूं, विच इज़ बाय द नेम ऑफ धुलेरा। आपने सुना होगा, है ना। ये मैंने भी नहीं सुना था, आज से 2 साल 2.5 साल, बट मैं वहाँ गया, मैंने देखा खतरनाक डेवलपमेंट हो रही है। एयरपोर्ट देख लो आप वहाँ पे, अभी हाल फिलहाल
सुनने में, और देखा भी है मैंने, अभी उसका कार्गो चालू हो जाएगा, हाँ। है ना। हम्म। और वो किसी रीजन से कार्गो चालू होगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, टाटा, बिरला, अदानी, मारुति, हुंडई, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे ऑलरेडी लैंड लेके इंडस्ट्रीज रनिंग कंडीशंस में लाने वाले हैं। तो जब रनिंग कंडीशन में आएगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट के घर चाहिए लोगों को। तो आज से नहीं, लोग कई सालों से वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। कई सालों से बोले तो जब 100 रुपये गज या 200 रुपये गज था ना वहाँ पे, मतलब सुना भी नहीं होगा हमने, मैंने सुना तो मैं ही थोड़ा सा लगा कि 200 रुपये गज की भी कोई ज़मीन है, जो आज लगभग कहीं ना कहीं 15,000 20,000 रुपये से नीचे की चीज़ें नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन टू लोकेशन। आई मीन वहाँ पे चीज़ें 7-8 हज़ार में भी हैं आज के टाइम में। बट अगर मैं पर्टिकुलर जहाँ गवर्नमेंट का फोकस है, जिसमें गवर्नमेंट ने SIR या TP1 से लेके TP6 तक डेवलपमेंट की प्लान्स ऑलरेडी फाइनल कर चुकी है, वहाँ पे लैंड पार्सल आज के टाइम में 15-16 हज़ार रुपये गज। बट लैंड पार्सल, वो कोई इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 10-12 करोड़ 15 करोड़ रुपए की है, बट इट्स अ हेल्दी इन्वेस्टमेंट। इफ समबडी हैव समथिंग इतना पैसा लगाने के लिए, आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर धुलेरा, लुक एट इट एंड थिंक ट्वाइस एंड पुट द मनी ओवर देयर। आज वही टाइम है जो मैं गुड़गांव की 2005-6 की बात कर रहा हूँ, और वो धुलेरा का ना लगभग 8 साल 10 साल जा चुके हैं वो स्पैम। तो आज वक्त सिर्फ, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 10 साल भी नहीं रहा। अगर किसी के पास पैसा है तो 10 साल वेटिंग कैपेसिटी है, पैसा लगाओ वहाँ पे। फिर वो जो हम बात कर रहे हैं ना फोल्ड्स की, 1 करोड़ का फोल्ड 10 करोड़ कैसे होता है, तो वो आपको चर्निंग दिखेगी, है ना। सो मार्केट को समझना और प्रोसेस को समझना और लोग क्यों जा रहे हैं समझना इंपॉर्टेंट है, रेदर देन आंख पे पट्टी लगा के भाई मैं तो गुड़गांव में ही लगाऊंगा पैसे। ऐसा नहीं होता। मेरे घर से दूर है, कौन देखेगा, ऐसा नहीं है। पहले होता था, पहले ये चीज़ें होती थी कि ली मैंने घर किसी और का उस जगह पे। आज नहीं है ऐसा। अगर चीज़ें सुधरी हैं तो हर जगह के लिए सुधरी हैं। और पेपर देखो ना, डॉक्यूमेंट्स चेक करो। ऐसा नहीं कि वहाँ होती नहीं होंगी, बट डॉक्यूमेंट देखो, अच्छे कंसल्टेंट से डिस्कशन करो, आपको 100% अच्छी चीज़ मिलेगी। और मिलती है ना, उसको संभाल के रखो, उसको रखो एटलीस्ट फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट 5 years आपको रिटर्न देके जाएगी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑन द रियल एस्टेट मार्केट। सिर्फ गुड़गांव का नहीं बोलूँगा, आपने ओवरऑल इंडियन मार्केट का जिस तरह से समझाया, अच्छा लगा। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन, बट उससे पहले एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, तो उसके बाद सेशन हम एंड करेंगे। ओके सो आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस, आपको उसमें से एक चूज़ करना है। ओके दिल्ली या गुड़गांव? गुड़गांव। ओके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर क्विक रिटर्न्स? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। रीज़न बता सकता हूँ। हाँ श्योर। लॉन्ग टर्म इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म रहेगा तो गोल्स क्लियर होंगे, बीच में मौका मिले तो आप क्लियर एग्जिट भी ले सकते हैं। तो बेटर वी शुड टेक अ लॉन्ग टर्म। ओके। सो साइट विजिट और अ वर्चुअल टूर? जैसे ज़माना चेंज हो रहा है, हमें भी करना इम्पोर्टेंट है। वी विल टेक वर्चुअल। समय बचता है, काम अच्छा आता है, एफिशिएंसी आती है। सो इफ़ यू वर नॉट इन अ रियल स्टेट, तो आप क्या अदर प्रोफेशन चूज़ करते? मेरे को अभी हाल फिलहाल खाना बनाना सीखा है मैंने थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आई वुड प्रेफर दैट आई विल हैव माय ओन रेस्टोरेंट। तो Well, मैं that's अपना nice. रेस्टोरेंट चला रहा होता है, कैफ़े कॉफ़ी, खाना वाना बना के लोग तुम जैसों को अच्छे से स्वाद चखा रहा होता। थैंक यू सो मच सर, आज थैंक के यू। इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू अच्छा लगा घनश्याम। आपसे इतने सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स जान के। एंड थैंक यू सो मच आप सबका ये पॉडकास्ट देखने के लिए। तो अगर आप और ऐसे ही रियल स्टेट से रिलेटेड इंसाइट्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब CSLT डेवलपर्स चैनल। हम जल्द ही आपसे और रियल स्टेट से रिलेटेड एपिसोड लेके जुड़ेंगे। थैंक यू।